नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूं, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में गेस्ट टीचर की भर्ती निकाली गई है। जी हाँ साथियों, अतिथि शिक्षक के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी पर चर्चा करूंगा। जो साथी नए होंगे वो हमारे YouTube चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई साथ ही साथ अन्य विभाग की नौकरियों की अपडेट जो है मिलती रहे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कार्यालय जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला बालोद छत्तीसगढ़। देख सकते हो, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों गेस्ट टीचर की व्यवस्था हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित सूचना के संबंध में ये दिया हुआ है। भारत सरकार से चलता है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जान रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है। तो भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में संचालित हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्य आदिम जाति कल्याण आवासीय आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिला बालोद में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डौंडी अर्थात बालोद जिला में ये जो है भर्ती निकाली गई है। 2023-24 हेतु अस्थायी रूप से मानदेय पर अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक, जिसमें यदि आप फ्रेश अभ्यर्थी हैं या सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, दोनों में से यदि आप कोई भी हो तो आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। पात्र अभ्यर्थी को 20/12/2023 को वॉक इन इंटरव्यू अर्थात 20 दिसंबर को इंटरव्यू होना है। आपको साक्षात्कार में उपस्थित होना है। इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। ये जो इंटरव्यू है साथियों 20 दिसंबर को होना है। ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू होना है। आवेदन पत्र आपको वहां पर भरना है, फिर आपको इंटरव्यू में शामिल होना है। विज्ञापन की विस्तृत विभाग की वेबसाइट अर्थात यदि आप इस विज्ञापन को विस्तृत रूप में चाहते हैं तो eklavya.cg.nic.in या जिले के वेबसाइट balod.gov.in पर आप जा कर के अवलोकन कर सकते हैं और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात कर लूँ पदों की, तो ये जिला बालोद के लिए आया हुआ वैकेंसी है और इसके लिए मैं पद की बात करूँ तो विज्ञापन मार्गदर्शी जो सूचना प्रारूप यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हो। रिक्तियों की संख्या, विषयवार रिक्तियों की संख्या दी गई है। बालोद में निकली हुई है ये वैकेंसी, जिसमें पदों की बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भर्ती आई हुई है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भौतिक के एक पद आए हुए हैं। ठीक है। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में अंग्रेजी के एक पद और विज्ञान के एक पद आए हुए हैं, अर्थात 3 पद पर यहाँ पर भर्ती आई हुई है, जिसमें पीजीटी के 1 पद हैं और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 2 पद पर भर्ती आई हुई है। इसके लिए यदि आप अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी के पद के लिए मैं यहाँ पर योग्यता बता दूं तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अर्थात 50% अंकों के साथ में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, अर्थात बीएससी बीएड की योग्यता या बीए बीएड की योग्यता संबंधित विषय में होनी चाहिए। टीजीटी अंग्रेजी के लिए स्नातक उच्च प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से किया जाना चाहिए। देख सकते हो यहाँ जो शिक्षा है अंग्रेजी माध्यम से किया जाना चाहिए, अंग्रेजी विषय हो। टीजीटी विज्ञान के लिए बॉटनी जूलॉजी जीव विज्ञान केमिस्ट्री में किन्हीं 2 विषयों के साथ विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी से स्नातक आपका होना आवश्यक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष की यहाँ पर डिग्री होना चाहिए। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीजीटेट या सीटेट दोनों में से कोई भी आपके पास है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। ठीक है। इसके अलावा पीजीटी की बात करूं तो 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं 2 साल का बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए, अर्थात पीजीटी भौतिक और बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए मिनिमम 50% अंकों के साथ। ठीक है। ये योग्यता आपके पास है तो बिल्कुल आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आयु की गणना की मैं बात करूं, एज
काउंटिंग की बात करें तो जो फ्रेशर अभ्यर्थी है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में काउंट होगा। यदि आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं तो सेवानिवृत्त जो शिक्षकों के लिए 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से होगी, अर्थात 65 से अधिक नहीं होना चाहिए और इसके लिए आपको फिटनेस का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। ठीक है, चयन कैसे होगा आपका, तो मैं आपको बता दूं 20/12 अर्थात 20 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू होना है और वॉक इन इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू देंगे उसके बाद में जो है मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों का चयन किया जाएगा, अर्थात वहां पर परीक्षण एवं मूल्यांकन से जो मेरिट बनेगा उसके आधार पर आपका चयन होगा। और यहाँ चयन समिति कौन होगा मैं ये भी आपको बता दूं जो चयन समिति है कलेक्टर या अध्यक्ष होगा जिला स्तरीय समिति में। ठीक है, इसके अलावा सहायक आयुक्त रहेंगे आदिवासी विकास जो कि सदस्य सचिव रहेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य रहेंगे, जिला स्तरीय समिति के शिक्षाविद भी रहेंगे, कलेक्टर द्वारा जो नामांकित रहते हैं वो, तो इस तरह से रहेंगे और महाविद्यालय के एक विषय विशेषज्ञ की भी यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। इस तरह से यहाँ पर पीजीटी के लिए कुछ चयन का मापदंड भी यहाँ दिया गया है। देखिए हायर सेकेंडरी में 20%, स्नातक में 30 और स्नातकोत्तर में 50% होगा। साथ ही साथ अनुभव पर यहाँ पर जो है अंक भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद टीजीटी में भी वही है आपका हायर सेकेंडरी 20%, स्नातक में 50 और स्नातकोत्तर में 30%। इसके अलावा 3 वर्ष में 3, 4 वर्ष में 4, 5 वर्ष में अधिक 5 अंक तक आपको यहाँ से दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है भर्ती आई हुई है। यदि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नियत तिथि में इंटरव्यू स्थल में जा सकते हैं और इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर साथियों आवेदन करने का प्रक्रिया कैसे रहेगी, तो विज्ञापित पदों हेतु आवेदन जो है ऑफलाइन माध्यम से साक्षात्कार स्थल में स्वीकार किया जाएगा, अर्थात आपको स्वयं जो है इंटरव्यू स्थल में जाना होगा और आपको जांच साक्षात्कार के पूर्व की जाएगी, अर्थात आज समस्त दस्तावेजों की जांच होगी साक्षात्कार स्थल में। ठीक है, वहां पर आप यदि पात्र पाए जाते हैं तब कहीं जाके आप इंटरव्यू में शामिल हो पाएंगे। निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप में समस्त स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद लिफाफा में सील बंद कर बालोद जिले के जिला स्तरीय समिति को स्वयं जमा करना होगा आपको वहां पर, और उसमें वर्ष 2023-24 विषय पद के नाम लिखा जाना अनिवार्य है। याद रखें, एक छोटी सी गलती आप अपात्र हो सकते हो, ऐसा कई बार देखने को मिला हुआ है। तो भाई इन तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स को विशेष ध्यान देना होगा और इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। जो साथी नए होंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।